तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का आप देख सकते हैं कि रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। सबसे पहले मेंशन करें एक चीज़ को कि एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का दोनों एक साथ रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर कई स्टूडेंट हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू और व्हाट्सएप पर कमेंट भी किया कि सर इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ी हमें दिख रही है कि क्या दोबारा से हम यहाँ पर रीचेक है वो करवा सकते हैं, या फिर नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इंडियन एयरफोर्स कुछ ना कुछ प्रायोरिटी है वो यहाँ पर दे सकता है। सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक्स और वाई ग्रुप की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या क्या गई है। आप कट ऑफ देख सकते हैं तो एक्स ग्रुप की कट ऑफ 43 है और वाई ग्रुप की कट ऑफ 29.25 गई है। ठीक है, वाई ग्रुप की जैसा कि हमारे चैनल पर एक्सपेक्टेड किया था कि लगभग 30 से 32 के मध्य कह रहे थे, तो लगभग इतना ही जाने वाली है, इससे भी कम जा सकती है, ये आपको बताया था। तो एनालिसिस एक बेटर वे में था। वाई ग्रुप की हमने कट ऑफ के बारे में आप देख सकते हैं एक भी वीडियो एनालिसिस नहीं की थी और उसमें नहीं बताया था, क्योंकि एक्स ग्रुप का पूरा पेपर पैटर्न के हिसाब से बताए तो बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, तो कट ऑफ हमारे अनुमान से ज़्यादा ही जाने वाली थी, लेकिन इसको हमने एनालिसिस के तौर पर वहाँ पर टीम द्वारा नहीं बताया गया। एक यहाँ पर जब बात करते हैं कि एक्स ग्रुप की कट ऑफ, तो देखिए बताया गया था कि लगभग 10-10 है वो रहने वाली है, इंग्लिश में भी, फिजिक्स में भी, मैथ में भी और रागा में भी। ठीक है, ये पर आपका सेक्शन कट ऑफ है जो कि आपको लगभग इंग्लिश में 50% हर बार आपको चाहिए। अब एक कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि आप अंकित के बारे में देख सकते हैं, तो इनके वैसे तो 56 मार्क्स हैं। देखिए कितने अच्छे मार्क्स हैं, ये आराम से पीएसएल में भी सेलेक्ट हो सकते थे, इनरोलमेंट लिस्ट में भी सेलेक्टेड हो सकते थे। ठीक है, तो कई ऐसे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा इंग्लिश में इतना रह गया, क्या दोबारा से रिजल्ट आ सकता है या फिर कुछ हो सकता है, या फिर दोबारा से हम कुछ नॉर्मलाइजेशन या चेकिंग करवा सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर रिजल्ट कर दिया गया है जारी, तो इसमें देख सकते हैं कि फिजिक्स में इनके मार्क्स है और मैथ में मार्क्स है और इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश का मार्क्स है इनके बहुत कम है। ठीक है, यानी कि 0.50 मार्क्स से यहाँ पर इंग्लिश में रह गए हैं, लेकिन अब की बार इंडियन एयरफोर्स की जरूर इनको वर्दी यहाँ पर मिल जाती। तो इन स्टूडेंट को इंग्लिश में ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई कैंडिडेट्स जो कह रहे हैं कि सर 0.5 से रह गया है और हम हो सकते हैं, मेरे पास कई कमेंट थे, तो बिल्कुल भाई दोबारा आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। कई यहाँ पर यदि कई बार क्या होता है साइट पर कुछ एरर आ जाती है, तो क्या होता है कि आप इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट निकाली गई है जिसमें एक्स और वाई बोथ कैंडिडेट्स को शामिल किया गया है। ठीक है, उस लिस्ट को आप जाकर देख सकते हैं। दूसरे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने भी शॉर्ट देख सकते हैं, 45 मार्क्स है, 43 कट ऑफ है, लेकिन इंग्लिश में फिर हो गया। तो यार इनका बंदों का जिनका इंग्लिश में प्रॉब्लम है ना, तो बिल्कुल पहले इन पर फोकस किया करो और अन्य सब्जेक्ट पर थोड़ा सही लेवल में ध्यान दिया करो। इन स्टूडेंट का देख सकते हो कितना अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर रहा है, जिसमें यदि ऑप्टेन की बात करें तो इंग्लिश में 20 में से 20, फिजिक्स में 24 और मैथ में 25 के 25 यहाँ पर मार्क्स आए हैं। अब 66.25 मार्क्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो चुके, तो आप देख सकते हैं कितने मार्क्स इनके हैं, और जो कि एक अच्छे लेवल में, हाई लेवल में इतने इनके मार्क्स आ गए हैं। दूसरी स्थिति में एक यहाँ पर देख सकते हैं कि कट ऑफ है 29.25 है, लेकिन 35.25 है, यानी कि भाई का पूर्ण रूप से इनरोलमेंट एक्स और वाई दोनों में इनका नाम आने वाला है। सिर्फ आपको फोकस अब फाइनली जो करना है वो जीडी पर फोकस करना है। ठीक है, तो ऐसे कई हमारे पास पीडीएफ है, स्क्रीनशॉट कई स्टूडेंट के अवेलेबल हुए हैं जिनके मार्क्स अलग अलग प्रकार से प्राप्त हैं, और कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारा एक्स ग्रुप में हो गया, वाई ग्रुप में नहीं हो पाया है। ठीक है, वैसे तो हमने अच्छा पेपर पैटर्न किया था। देखिए पेपर सभी अच्छा करते हैं, और कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक्स और वाई का दोबारा से रिजल्ट प्राप्त हो या फिर कुछ ऐसा। भाई बिल्कुल भी नहीं आएगा। यदि किसी को हाँ प्रॉब्लम है कि साइट पर कुछ एरर हो जाए, ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट के कारण कई बार क्या है थोड़ी एरर हो जाती है, कुछ ही का रिजल्ट उलट पुलट हो जाता है, तो आप टेलीग्राम लिंक पर आपको लिस्ट है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ, लगभग कितने कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर सिलेक्टेड किए गए हैं। ठीक है, तो उस लिस्ट पर भी चलेंगे, और यहाँ पर नहीं तो आपका रिजल्ट दोबारा आएगा, इस भय में न रहे। वो इसलिए आपको यहाँ पर डाला गया है आपके पास थंबनेल की, सभी स्टूडेंट है उस चीज़ को ध्यान से देख सके और नहीं रीचेकिंग का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, वो आपकी गलती है, आपको सुधारना चाहिए कि किसी एक सेक्शन में कमी के कारण इंडियन एयरफोर्स में स्टूडेंट है वो रह जाते हैं। तो आगे की तरफ लिस्ट है उस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिस्ट है उसको चेक कर सकते हो, जिसमें एसी के अनुसार, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एसी सभी के अनुसार दे रख सका है, और इसके साथ ही आपका फेज 2 रिपोर्टिंग डेट है वो भी प्रोवाइडेड की गई है, यानी कि आप देख सकते हैं कि कब है। तो ये अनुमान नहीं लगाई कि आपकी रिपोर्टिंग है वो 19 से है, तो कई की 12 जनवरी से भी है, और क्वालिफाइड एक्स
भाई दोनों में आप क्या कर सकते हो कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर अपने PDF है वो मिल जाएगा टेलीग्राम पर, डाउनलोड कीजिए और इस पर जब सर्च करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो क्लियर यहाँ पर इनको पता लग जाएगी। अब यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स यदि हम फाइंड आउट करें कि टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं वो इसमें सेलेक्टेड हुए हैं। पिछली बार लगभग 17,000 के समथिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको पास किया गया था एयरफोर्स एक्स और वाई बोथ में। जैसा कि आप सकते हैं वाई में थोड़ी सी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी, तो इस हिसाब से टोटल PDF पेजेस है वो भी चेक कर सकते हो कितना PDF है, कितना पेजेस का है। लगभग 400 से अबाउ है, 445 पेज का है PDF। इसमें यहाँ पर देखें तो टोटल कैंडिडेट्स आप पास किए हैं वो 17,323 कैंडिडेट्स हैं, उनको क्वालिफाई किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की है कि आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन ASC से कौन कितने कितने स्टूडेंट है वो सिलेक्टेड हुए हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हैं 4AC से, 3AC से, 1AC से। जैसा कि हम 2AC से सेलेक्ट करें, 2AC से कितने स्टूडेंट है वो यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं 2AC से सिलेक्टेड हुए वो यहाँ पर दिखा रहा है। सर्चिंग चल रही है और लगभग सभी में 2200 के समथिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको सभी जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है वहाँ से आपको लिया गया है। तो टोटल कैंडिडेट्स है एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। कोई भी क्यूरी हो टेलीग्राम लिंक पर जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप देख पाएंगे इस PDF को आसानी से यदि आपको प्राप्त नहीं हुई है तो। और कोई भी यदि कारण रहता है कि भाई यहाँ पर देखिए 2100 कैंडिडेट्स, ठीक है, तो लगभग 2100 से 2000 से 2400 के बीच में ही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थी और आप सकते हो कोई भी डाउट आ रहा है, यदि किसी को शंका है कि यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है मेरा X या Y ग्रुप में, तो भाई यहाँ पर शंका ही रखिए, क्योंकि अब दोबारा रिजल्ट तो आने वाला नहीं है, सेम यही प्रोसेस रहेगा। ये है कि साइट पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर लिस्ट में चेक कर सकते हो, ये लिस्ट में आपका नाम नहीं है, साइट पर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारे के लिए जय हिंद।